हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी अड्डा में। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है टेक्नोमेट्री। क्लास 10 का हम टेक्नोमेट्री का बेसिक आज कवर करेंगे। इस वीडियो में पूरा बेसिक हम कवर करेंगे। इस वीडियो में जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहला हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टेक्नोमेट्री क्या होती है। सेकेंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे टेक्नोमेट्रिक के रेशियोज पढ़ेंगे। 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। और फिर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ के स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। और पांचवा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का थ्योरी में वो है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इन्हीं सब का यूज करके हम पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ कुछ उसके एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना पहला इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री। व्हाट इज़ टेक्नोमेट्री? टेक्नोमेट्री जो है दो वर्ड से बना है, ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राइगोन मीन्स 3 एंगल्स और मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो टेक्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया? एंगल्स, तीनों एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का मेजर। टेक्नोमेट्री जो है एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो क्या कहते हैं, एंगल्स और उनके मेजर, एंगल्स के मेजर पे डील करती है। टेक्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद ट्रायंगल्स, particularly the triangles in the plane where one angle of the triangle is 90 डिग्री। टेक्नोमेट्री जो है एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं और पर्टिकुलरली उस ट्रायंगल्स के बारे में 10th में पढ़ेंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। टेक्नोमेट्री स्पेसिफिक डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो टेक्नोमेट्री में हम जो स्पेशली पढ़ते हैं वो रिलेशन पढ़ते हैं, एंगल्स और साइड के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं, दैट इज टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो कि टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस है एंड विद द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दीज फंक्शंस। और इन्हीं फंक्शंस के बेस पर हम कैलकुलेशन जो करेंगे इन्हीं फंक्शंस के बेस पे कैलकुलेशन हम सीखेंगे और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल की हम बात करते हैं। राइट ट्रायंगल क्या होता है? अच्छा, ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के सामने वाली साइड जो होगी उसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। और देखिए एक ये ट्रायंगल दिया गया है, इसमें एसी साइड जो है हाइपोटेनस है और ए बी जो है अल्टीट्यूड एसन या इसी को परपेंडिकुलर भी कहेंगे हम, और बी सी जो है बेस है अपोजिट, और हाइपोटेनस जो है एसी है। ठीक है, अब हम देखिए AC is a hypotenuse. Other two sides are known as legs और base और and altitude. लेग या बेस जिसको हम कह सकते हैं और अल्टीट्यूड। ठीक है, और AC and BC are altitude, base and altitude respectively. AC AB अल्टीट्यूड बेस है और AC अल्टीट्यूड है, ये दी बताया गया है। ये ट्रायंगल हमने देख लिया है, ये बेस और ये अल्टीट्यूड और ये हाइपोटेनस। हम बात करते हैं अब पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? आप क्लास 10th में इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे ट्रायंगल्स चैप्टर में। तो इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं यहाँ पर। इफ़ एनी राइट ट्रायंगल द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज साइड इज द हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हुज हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स हुज साइड्स आर द लेग्स। देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है, अगर मान लीजिए ABC एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ए पे, तो जो BC पे बनने वाला स्क्वायर होगा, BC के बराबर साइड जिसकी होगी उस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो AB और AC के साइड से जो स्क्वायर मिलके बनेगा उनके एरिया के बराबर होगा। इन दोनों के सम के एरिया के बराबर ये वाले स्क्वायर की एरिया होगी। इसमें कहने का मतलब ये है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग दिया। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। इसमें जो है हमको AC इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और BC इज इक्वल टू 3, तो हमको AC मीन्स C फाइंड करना है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम से। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू C स्क्वायर और 25 रूट 25 इज इक्वल टू C, तो C इज इक्वल टू यहाँ से 5 टेकिंग पॉजिटिव रूट। ठीक है, पॉजिटिव रूट लेके हम 25 का 5 आ जाएगा यहाँ पर C। अब हमको टेक्नोमेट्री क्यों पढ़नी पड़ती है, ये हम टेक्नोमेट्री ही क्यों पढ़ते हैं, इसका रीज़न यहाँ पर हम बताते हैं। सी इन द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव गिवन टू साइड्स
यूजिंग थ्योरम फार्मूला वी कैन फाइंड द थर्ड साइड। अगर हमको पाइथागोरस थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट में अगर दो साइड दी हो तभी हम तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। बट किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है हम एक ही साइड्स को हमें पता होती है और हमको दोनों साइड फाइंड करना होता है, तो उस केस में बिना टेक्नोमेट्री की हेल्प के हम नहीं कर सकते। अगर टेक्नोमेट्री होगी तो हम टेक्नोमेट्री यूज करके उन दोनों साइड का पता कर लेंगे हम एंगल्स और साइड की मदद से। और टेक्नोमेट्री का जो यूज होता है सर्वेइंग में, आप किसी भी नदी की लेंथ बिना नापे मेज़र कर सकते हैं, ये भी टेक्नोमेट्री के हेल्प से पॉसिबल है। आप जो चांद है उसकी दूरी पता कर सकते हैं। ये सब टेक्नोमेट्री की मदद से काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स की हाइट आप निकाल सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 6 हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सो यहाँ पर जो थीटा है बेसिकली वो एंगल है। मान लीजिए अगर थीटा हम ये लेते हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में जो एल्टीट्यूड या एडजेसेंट या परपेंडिकुलर जो होता है वो थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, जबकि जो बेस होता है, जो हाइपोटेनस होता है वो फिक्स होता है और परपेंडिकुलर और बेस जो होता है थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। अगर हम सी वाला ये थीटा लेंगे तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और जिस पे ये एंगल होगा ये बेस होगा। बट अगर हम एंगल ये कंसीडर करें तो उस केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC और बेस जो हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो इस पर हम थीटा इस समय भी सी वाला यही थीटा ले रहे हैं, ये थीटा मार्क है और इसके अकॉर्डिंग हम रेशियोज़ की बात करते हैं। सो साइन थीटा हो जाएगा AB/AC। तो इसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला, ये शॉर्टकट याद करने का। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो इससे क्या होता है, पंडित मीन्स P, बद्री मीन्स B, प्रसाद मीन्स P, हर हर भोले मीन्स HHB और सोना चांदी तोले मीन्स SCT। अब इसको देखिए, यस से क्या होता है साइन, तो साइन क्या हो जाएगा P/H। इसको ऐसे मान लीजिए, ऐसे हम इसको डिवाइड कर दें ऐसे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन जो हो जाएगा P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस जो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो देखिए यही सब लिखा है यहाँ पर। और जहाँ पर ये देखिए P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, B का मतलब बेस, ये भी मेंशन है। ठीक है, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस और टैन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का उल्टा जो होता है इनवर्स या रेसिप्रोकल वो होता है कॉसेक, और कॉस का होता है सेक और कॉट का होता है टैन का होता है कॉट, और कॉट का टैन, आपस में दोनों रेसिप्रोकल हैं दूसरे के। सो कॉसेक का हो जाएगा फिर H/P, सेक का हो जाएगा H/B और कॉट का हो जाएगा B/P, उल्टा है दोनों का, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो देखिए यही यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर साइड के रिस्पेक्ट में बताया गया है। साइन अपॉन मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस AC, यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, सो BC/AC, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो मीन्स AB/BC, और इसी तरह इनके तीनों के रेसिप्रोकल्स उल्टा। यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर हम करते हैं तो हमको 1 मिलेगा। इसी तरह देखिए इसका इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 मिलता है, इसका इससे करते हैं तो भी 1 मिलता है, और टैन का हम कॉट से करते हैं तो भी 1 मिलता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। और एप्लीकेशन, अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। मेजरिंग इनएक्सेसिबल लेंथ हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, जैसा मैंने बताया इससे मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम हाइट ऑफ मतलब जो एक्सेसिबल लेंथ्स नहीं होती, जैसे मान लीजिए काफ़ी दूर ऊंची बिल्डिंग का लगाना जिसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, चांद की डिस्टेंस पता करनी है, तो उस केस में हम इसका यूज करके डिस्टेंस फाइंड करते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट, ट्री का, टावर का हाइट, इन सब का हाइट निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। विड्थ ऑफ रिवर, कैनॉन मीन्स नहर, बड़ी नहर, तो उन सब का यूज हाइट निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल कैसे बनाएं और उसको याद कैसे रखें। सो यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, बट स्टेप्स अगर आप खुद से पढ़ लीजिएगा या मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ। फर्स्टली राइट डाउन द फंक्शंस ऑन द लेफ्ट साइड पे पहले हम फंक्शंस लिखेंगे, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। फिर देन राइट डाउन द एंगल्स ऑन द टॉप
तो 0, 30, 45, 60, 90 यही स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसकी वैल्यूज़ हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। राइट, देन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री पर हम 0, 1, 2, 3, 4 करके लिख देंगे और उन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, पहला जो आपका साइन का बन जाएगा और साइन का बनते ही हम सारी बना सकते हैं। द वैल्यूज़ भी ऑब्टेन फ्रॉम दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ साइन, जो इससे हम वैल्यूज़ मिलेगी हमको, जो अभी स्टेप्स हमने किया 2-3, तो उससे वो सारी वैल्यूज़ साइन की होगी। अब हम उसी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। देन कॉस कैन राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ साइन फ्रॉम ऑर्डर 90 टू 60, जो उसी के रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। कॉस हो जाएगा लाइक साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 0, साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 और साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90, इस तरह कर देंगे। फिर नाउ tan को हमको पता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो हम इसको डिवाइड करके लिख देंगे। और ये देखिए, ये है आपका टेक्नोमेट्रिक टेबल। तो ये ऐसे हम अरेंज कर लेंगे। 0, 0, ये देखिए 0 है, 0, 30, 45, एंगल्स ऊपर लिख लिया हमने, नीचे ये देखिए इधर हमने लिख लिया आपका फंक्शंस। सो अभी क्या है, साइन के टर्म्स में हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, ये टेबल बनाने के लिए पहले ये सब लिख लेंगे साइन और एंगल्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, काउंटिंग शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग करेंगे। फिर सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए बनाने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले आप इसको एक बार रुक जाइए, पहले मैं आपको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ ब्लैंक स्लाइड लेके। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। तो पहले लिख लेते हैं साइन कॉस टैन और नीचे उसके सारा और लिख लेंगे। अब हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हम मेंशन कर देंगे। पहले स्टेप हम क्या करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, सबका रूट ले लेंगे। अब जो भी वैल्यू आएगी वह इनकी वैल्यू हो जाएगी। सो यहाँ से 4/4 मीन्स 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 का रूट लेंगे तो 1 ही मिलेगा। और ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का अगर रूट लेंगे तो √2 मिल जाए, 1/√2 मिल जाएगा। और 1/4 का अगर रूट लेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। और 0 यहाँ से इसका कैलकुलेशन आएगा, 0 का रूट तो 0 ही होता है, तो ये 0 मिल जाएगा। और हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। 90 को इस तरफ से ऐसे ऐसे लिखते चले आएंगे तो इधर मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर 90 की जो वैल्यू आई है 1 आई है, तो 1 इधर 0 की तरफ 1 होगा। फिर दूसरा जो होगा 1 √3/2 हो जाएगा। 4 को बाहर लेंगे तो रूट के, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ से 1/√2 मिला है, तो 1/√2 इसका इस दोनों की वैल्यू सेम होगी। और 30 के केस में, 90 के यहाँ 60 के केस में यहाँ 30 वाला आएगा और इधर 0। अब क्या करेंगे, tan जो होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस कर लेंगे। अभी देखिए टेबल तैयार है, मैं टेबल में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये टेबल मैंने बना रखी है। सो यहाँ पर जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √1/√3। और इसको जब सेम चीज़ इसको आपस में डिवाइड करेंगे 1 मिल जाएगा यहाँ से। और √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा हमको √3, जो कि tan 60 की वैल्यू है। और tan 90 में हमको अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड मिलता है, तो इस केस में हमको नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। और कॉसेक की हम बात करें तो tan को इस तरफ से ऐसे लिखते चले आएँ तो कॉसेक हो जाएगा। तो tan 90 जो है यहाँ पर कॉसेक 0 हो जाएगा। सॉरी ये कॉट में होता है, बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया। कॉसेक में हम साइन का उल्टा लिखेंगे, तो कॉसेक हो जाएगा। तो 1/0 जो होता है, 1/0 अगर हम लिख देंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड मिलता है। ये नॉट डिफाइंड के लिए सिंबल यूज किया गया। और 1/2 को अगर रेसिप्रोकल करेंगे 2 मिल जाएगा। 1/√2 को रेसिप्रोकल √2 मिल जाएगा। और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 मिल जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल
यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होना चाहिए। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ सही है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। और फिर यहाँ से कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा। सो इस तरह हम रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे, और कॉट का भी इसी तरह हम टैन का रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे। ये देखिए टेबल, आपको एक अच्छी टेबल मैंने स्लाइड के रूप में तैयार की है। सो इसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से सब कुछ मेंशन है। एक बार मैं वैल्यूज पढ़ लेता हूँ। टैन 0 की नॉट डिफाइंड, कॉट मतलब टैन 0 की 0, टैन 30 की 1/√3, टैन 45 की 1, और टैन 60 की √3, और टैन 90 की नॉट डिफाइंड। और कॉट का उसका उल्टा, कॉट इसका उल्टा होगा। ये देखिए इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर से इस ऑर्डर में लेके चले गए। और सेक जो है, सेक और कॉसेक में अपना रिवर्स ऑर्डर फॉलो होता है। देखिए सेक का ये इधर से है, और कॉस का इसका उल्टा लिखते चले गए, तो ये हो गया। ठीक है, ये टेबल तैयार, इस टेबल को पढ़ लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमको। सो पहला क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, एनसीईआरटी का ये है, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो हमको क्या tan a दिया है 4/3, और हमको और सारे एंगल्स निकालने हैं tan a के, मतलब a के रिस्पेक्ट में और सारे रेशियोज निकालने हैं इसके पांचों। तो tan a हमको दिया है 4/3, तो tan क्या होता है P/B। तो इस सेक्टर में हम 4 और 3 इसको मान लेंगे, तो इससे हमको AB इज इक्वल टू 3 और BC इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो AC की वैल्यू हमारी यहाँ से 5 आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हमने। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो AC इज इक्वल टू 25, और सो इससे मिल जाएगा हमको AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लेंगे। अब इसके बाद हमको जब तीनों साइड मिल गई है, तो हम इस सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। तो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5। कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/5। और सेक जो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 5/3। और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो हम लेते हैं, ये है चेक वेदर, इसमें हमको LHS और RHS इक्वल है कि नहीं, ये चेक करना है। तो LHS में पहले तो हमको 3 cot इज इक्वल टू 4 दिया है, तो इसको अगर हम 3 को इधर ले आएंगे तो cot इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर में उसको रख देंगे, और क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम AC फिर से निकाल लेंगे, और दोनों वैल्यू सेम है, तो AC फिर से हमको 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, tan a निकालेंगे। जो जो चीज़ों की हमको जरूरत है, tan a की जरूरत है, cos a की जरूरत है, और sin a की जरूरत है। तो tan a हम निकाल लेंगे यहाँ से 3/4, cos a निकाल लेंगे 4/5, और साइन ए निकाल लेंगे P/H मीन्स 3/5। अब क्या करेंगे, हम पहले LHS उठाएंगे, उसकी सबकी वैल्यूज रखेंगे उसमें, और देखेंगे कितना आता है। फिर उसके बाद RHS की उठाएंगे पूरा, और वैल्यू रख के चेक करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही कि नहीं। तो पहले LHS लेते हैं। LHS लिए, यहाँ पर कहाँ गया, ये दूसरा क्वेश्चन है क्या। अभी हम क्या करेंगे, हमको चेक करना था। मैंने नई स्लाइड ऐड करके मैं आपको आगे बताता हूँ इसको। सो देख लेते हैं, हमको tan इज इक्वल टू 3/4 है, लिख लेते हैं 3 4 5। और क्या है 3 4। थ्री 4 यहाँ पर C है, यहाँ पर B, और यहाँ पर A है। ऐसा ही है ना, हाँ ठीक है। और 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A है। ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा हमको 1 माइनस tan की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी थी, फिर से मैं कर लेता हूँ।
टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 10 हो जाएगा 3/4। तो 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16, और यहाँ से 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे हम, 16 माइनस 9 कितना होता है 7, और 16 प्लस 9 25, आई थिंक सो अपॉन 16 आपस में कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा 7/25। पहला LHS हमारा कितना मिल गया 7/25। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, अगर दोनों इक्वल आता है तो क्वेश्चन सही है, मीन्स हमारा वेरीफाई हो जाएगा। मैं न्यू स्लाइड में दूसरा RHS सॉल्व करता हूँ। क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो क्या कॉस क्या था इस केस में, यहाँ पर ए था और ये 5, ये 3 था और ये 4 था ना, आई वॉज राइट, 3 4 ठीक है। सो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5, 4 स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। सो यहाँ से हमको अगेन 7/25 मिला। सो LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वेरीफाई हो गया, दोनों ये क्वेश्चन सही है, ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स सो दे आर, चेक वेदर इतना इज इक्वल टू इतना, सो यस दे इज आर इक्वल्स, यही लिख देंगे हम लास्ट में आंसर में, ठीक है। ये देखिए 7/25 ये भी आया था, 7/25 RHS भी आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सो इसका ये क्वेश्चन हमारा अभी कॉन्सेप्ट हमने ये नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन आगे के कॉन्सेप्ट का है। सो इस क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैं बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो हमारे फार्मूले हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं और आपको हम फार्मूला बता देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा। पहले इतने हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है वो हो जाता है कॉस थीटा, और जब कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है वो होता है साइन थीटा, और थीटा जो होगा वो 0, थीटा जो होगा एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। अब बात आती है जो बच गए हमारे दो, कॉसेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा। सो इन दोनों का आपस में होगा तो सेक थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। इनको हम क्वेश्चंस में यूज करके आपको हम बताएंगे, अभी के लिए आप इतना बस याद कर लीजिए। और वैल्यूज़ वाले आपके बता दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और लास्ट में एक आता है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, वो है आइडेंटिटीज़, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इनको हम प्रूव कैसे करेंगे, इनको पहले का मैं प्रूफ बता देता हूँ। ये देखिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिला था हमको, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ए बी है और सी पर ये राइट एंगल है, ठीक है, सी पर ये राइट एंगल है। और अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमको पाइथागोरस थ्योरम से ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को क्या करेंगे, ए बी से डिवाइड कर देते हैं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ से ए बी स्क्वायर सबको डिवाइड कर दिया, तो हमको यहाँ से ये ए बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1, और 1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। क्या है, बी सी अपॉन ए बी। अगर ए के रिस्पेक्ट में हम देखें तो बी सी अपॉन ए बी क्या है, बी सी अपॉन ए बी, ये ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस और ये बेस। सो बी सी परपेंडिकुलर हुआ तो ये क्या हो गया, साइन, ए के रिस्पेक्ट में साइन हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा, पूरे में स्क्वायर होगा तो स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस ये क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। तो ये मिल गया, हमारी पहली आइडेंटिटी हमको मिल गई। इसी तरह हम तीनों आइडेंटिटी क्या करेंगे, तीनों आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे, सेम वे में हम अगर बी सी से डिवाइड करेंगे तो दूसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी, और ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो तीसरी आइडेंटिटी, और बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दूसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। उसको भी मैं अगले स्लाइड में बता ही देता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या लिया था, ए बी यहाँ पर लिया था और सी इसको लिया था, ठीक है। अभी ये हमको मिला था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको पता था, और हम ए बी से डिवाइड कर चुके हैं। इस बार हम ए सी से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को। सो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन प्लस है प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास अभी ग्राफिक टैबलेट नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है। सो मैं जल्दी ही ख़रीदने की कोशिश करूँगा, अभी कोऑपरेट करिए। सो हम अगर डिवाइड करेंगे तो ए बी अपॉन ए सी, ए के रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी मीन्स हाइपोटेनस अपॉन ए सी। सो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा, तो हमको मिल गया सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर थीटा क्या है, ए के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। सो अब ए सी अपॉन ए सी तो 1 हो जाएगा, और 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी क्या है, 10 नहीं है, हाँ 10 ही है, 10 स्क्वायर ए। देखिए ए के रिस्पेक्ट में बी सी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, 10 है। ये मिल गई हमारी दूसरी आइडेंटिटी। अभी देखिए 10 को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक माइनस 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए अगले पेज में मैं लिख देता हूँ, और इससे एक और भी आइडेंटिटीज़ 2-3 और आइडेंटिटीज़ डेवलप कर देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइडेंटिटी को मैं लिख लेता हूँ। तो आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए मीन्स माइनस 10 स्क्वायर ए यहाँ पर एंगल है, और ये एंगल कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिक एंगल की यहाँ पर हम 10th में तो बात करते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमको मिल गया था। अब क्या है, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने 9th में भी पढ़ा रहा होगा, 8th में भी पढ़ा रहा होगा। क्या होता है, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। अगर उसी फॉर्मेट में इसको हम लिखें तो क्या लिख पाएंगे, सेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए माइनस tan ए लिख पाएंगे, इज इक्वल टू 1 लिख पाएंगे, इज इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अब उधर से हम सेक ए प्लस tan ए एक तरफ रखें और सेक ए माइनस tan ए को दूसरी तरफ रख दें तो 1 सेक ए माइनस tan ए मिल जाएगा। इसका यूज हम क्वेश्चन को प्रूफ वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरी आइडेंटिटी अगर उसी तरह आप तीसरे जो साइड है उससे डिवाइड करेंगे पूरे को, तो तीसरी आइडेंटिटी भी आपको उसी तरह मिल जाएगी और उसका भी हम इस तरह वाला यूज करेंगे। वो क्या मिलेगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो इसका भी अगर इस तरह हम यूज करेंगे तो ये भी इसी तरह बन जाएगा। क्या बनेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 कॉसेक ए माइनस कॉट ए। सो इतना ही है इस चैप्टर में। थ्योरी में क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देंगे और कल हमारा एक जूम सेशन भी है क्वेश्चंस के लिए। सो आप उसको ज्वाइन करिए। आपको जूम मीटिंग की लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग।